हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो आने वाले टाइम में इंडिया के डेवलपमेंट का एक मेजर सेंटर बन सकती है। एक ऐसा शहर जिसे पहले से प्लान करके डेवलप किया जा रहा है, जहाँ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी एक साथ ग्रो करने वाले हैं। नाम है धुलेरा। तो आखिर धुलेरा में ऐसा क्या खास है? चलिए आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप धुलेरा के बारे में। क्या है धुलेरा, क्यों धुलेरा और हम कौन हैं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको इस पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले धुलेरा क्या है? धुलेरा एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी है। इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। मतलब कि स्क्रैच से बनने वाला, जहाँ पर बिल्कुल पूरी की पूरी खाली ज़मीन है, वहाँ से लेकर के और पूरे एक डेवलप शहर तक बनने वाला पहला शहर है इंडिया का, है ना? जहाँ पर आपको मिलने वाला है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे के पूरे वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल कमर्शियल ज़ोन्स। और इस शहर को बनाया जा रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, क्योंकि इसको बनना है दुबई, सिंगापुर और शंघाई के जैसा। अब एक सवाल अक्सर मेरे मन में आता है कि अगर इस तरीके की खाली ज़मीन किसी भी व्यक्ति को दिखाई जाए और बोला जाए कि यार यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर बनने वाला है, तो अक्सर लोग हिचकिचाएँगे ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने से। लेकिन जिन लोगों ने ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने यहाँ से बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाया, क्योंकि ये शहर कुछ ऐसा बना। अब 2 तरीके के लोग, ज ऐसे लोग जिनके पास या तो एक्स्ट्रा पैसा है, या ऐसे लोग जिनको समझ में आ गया कि ये शहर ऐसे से ऐसा बन सकता है। इन लोगों ने तकरीबन 50 से 100 गुना रिटर्न कमाए दुबई के अंदर में। जी हाँ, ये एग्ज़ाम्पल दुबई का है। और ना कि सिर्फ़ दुबई में, दुबई के जैसे बहुत सारे और शहर जैसे कि शेंज़न, है ना? जो कि चाइना के अंदर में है, वहाँ पर भी लोगों ने बैरन लैंड में इन्वेस्ट किया और आज की डेट में 50 से 100 गुना का रिटर्न कमाया। छोड़ दीजिए फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर में आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले जिन्होंने गुड़गाँव में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने बहुत अपना जो पैसा है उसको मल्टीप्लाई किया। जिन्होंने नोएडा में इन्वेस्ट किया, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे अपने पैसे को मल्टीप्लाई किया। अब सवाल आता ही है कि धुलेरा के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि धुलेरा और उसके आस-पास की जो ज़मीनें हैं, वो अगले 10 साल में 10 से 20 गुना की ग्रोथ देने वाली हैं। आज हम यही समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी जगह की ज़मीन या लैंड का प्राइस एप्रिशिएट करता है या बढ़ता है। सबसे पहला फैक्टर वो है कनेक्टिविटी। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी किसी भी सिटी से आस-पास से होती है ना? उतना ज़्यादा उस लैंड का प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जितनी ज़्यादा नौकरियाँ किसी भी शहर में लोगों को मिलने लगती हैं, उतने ही ज़्यादा लोग उस शहर में आकर के बसने लगते हैं। आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप गुड़गाँव का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आप नोएडा का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। इन शहरों में मैक्सिमम जो जनता है, मैक्सिमम लोग हैं, वो बाहर से आए हैं। या तो जॉब एम्प्लॉयमेंट की वजह से या कनेक्टिविटी की वजह से। और आज इन तीनों जगहों पर लैंड के जो प्राइसेज़ हैं, वो आसमान को छू रहे हैं, है ना? साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है डीएमआईसी। और धुलेरा इस डीएमआईसी कॉरिडोर का ही पार्ट है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर में दिल्ली के अलावा 6 और स्टेट शामिल हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, है ना? ताकि इन 6 शहरों के अंदर में, इन 6 राज्यों के अंदर में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, है ना? और 2 मेजर पर्पसेस समझ में आते हैं डेवलपमेंट ऑफ डीएमआईसी और धुलेरा। पहला है ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना इस पूरी की पूरी बेल्ट के अंदर में, चाहे वो रोड है, रेल है, एयर है या सी है। और उसके अलावा प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों को इंडिया में ही प्रोड्यूस कर सकें और इंडिया में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में सबसे पहले आता है रोड। तो रोड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक 1480 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसकी वजह से जो सफर शायद पहले 24 घंटे में पूरा हुआ करता था, आज उस सफर को हम 12 घंटे में तय कर पाएंगे। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, जिसको 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि इसका 70% पार्ट ऑपरेशनल है, यानी कि चालू है। गुजरात तक, वडोदरा तक आप इजीली इस एक्सप्रेसवे के जरिए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग एनसीआर के अंदर में इस एक्सप्रेसवे को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ हैं इसकी, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक 2 घंटे में आप इस एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंच सकते हैं। गुड़गांव से लेकर अलवर केवल 1.5 घंटे में आप इस रास्ते को तय कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक शानदार एक्सप्रेसवे, है ना,
बनाया गया है इस कॉरिडोर के अंदर में। इसी के साथ अगर हम लोग रेल की बात करें, तो अक्सर हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करते थे और हमारे आगे अगर किसी भी तरीके की कोई मालगाड़ी चलती थी, है ना, कमर्शियल ट्रेन चलती थी, तो अक्सर उसको साइड में खड़ा कर दिया जाता था ताकि पैसेंजर ट्रेन को पास किया जा सके। जिसकी वजह से जो माल की डिलीवरी है, जो सामान का जो डिलीवरी है, वो लेट होती थी और अक्सर व्यापारियों को नुकसान होता था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दादरी से लेकर के और नवी मुंबई तक एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि कमर्शियल ट्रैक बिछाया गया, जिस पर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल ट्रेन ही चलेंगी। और क्योंकि नए सिरे से जब इस ट्रैक को बिछाना था, तो हैवी ड्यूटी ट्रैक्स का इस्तेमाल किया गया, जहां पर ट्रेन डबल कैपेसिटी के साथ ज्यादा से ज्यादा माल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। और ये ट्रैक पिछले 1 साल से ज्यादा से रन कर रहा है। और 19 नवंबर 2025 का एक डेटा आया था गवर्नमेंट का, जिसमें उसने बताया कि 1020 मिलियन टन माल ऑलरेडी ये जो ट्रेन्स हैं ये ढो चुकी हैं। इतनी तेजी से काम चल रहा है। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि इतने जबरदस्त लेवल पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है और धुलेरा जैसा एक इंडस्ट्रियल शहर का निर्माण किया जा रहा है, तो एयर और सी की भी जरूरत पड़ेगी, एयरपोर्ट और सी पोर्ट की। क्यों जरूरत पड़नी पड़ेगी? क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगी, उतना माल हम लोग इंपोर्ट भी कर पाएंगे, है ना। तो दो मेजर स्टेट्स से हमारे पास, गुजरात और महाराष्ट्र, इस पूरे के पूरे कॉरिडोर में जो समुद्र के पास है, जहाँ पर इजीली हम लोग सी पोर्ट बना सकते हैं। लेकिन गुजरात को फाइनल किया गया बिकॉज गुजरात सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी के अंदर में। और गुजरात के अंदर में भी एक ऐसे शहर को फाइनल किया गया जिसका लेना देना हमारे इतिहास से है ना। हड़प्पा संस्कृति की जब हम लोग बात करते हैं, तो लोथल करके एक जगह सामने आती है आज से 4,500 साल पहले, जहां से भारत का सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ करता था, सबसे ज्यादा व्यापार समुद्र के जरिए अगर कहीं से होता था तो वो लोथल से होता था। उसी जगह के पास में एक छोटा सा गांव जिसका नाम है धुलेरा, उसको फाइनल किया गया। और धुलेरा और उसके आसपास के 33 गांव को मिला करके एक पूरा का पूरा तालुका बनाया गया। उस पूरे तालुका का नाम रखा गया धुलेरा, जिसमें से 22 गांव को प्रॉपर तरीके से एसआईआर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के अंदर में लागू किया गया और 11 गांव को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के रूप में छोड़ दिया गया। और वो जो 22 गांव जिनको एसआईआर बोलते हैं हम लोग, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 में पास हुआ, इसके अंदर में प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए एसआईआर के, ताकि रिटेल इन्वेस्टर जो 10 20 50 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसके साथ साथ में वो बड़े इन्वेस्टर्स जो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे, हजारों हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज लगाएंगे, उनको अपनी इंडस्ट्री लगाने में सेफ्टी महसूस हो। और अगर बाहर से, विदेश से भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन, है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ समझ के धुलेरा के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब फिर से समझते हैं कि धुलेरा और उसके आसपास का जो प्राइस है, वो क्यों अगले 10 सालों में 10 से 20 गुना बढ़ने की गुंजाइश है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी अगर हम लोग बात करें, तो धुलेरा स्मार्ट सिटी जो बनने वाला है, आप देख रहे हैं गुजरात के जितने भी मेन डेवलप शहर है, चाहे वो अहमदाबाद है, चाहे वो भावनगर है, चाहे वो वडोदरा है और चाहे वो राजकोट है, सबके सेंटर में आता है ना। तो इजीली आप किसी भी साइड मूव कर सकते हैं। उसके अलावा धुलेरा के अंदर में बन रहा है धुलेरा का सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, और ये इंडिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एंड पैसेंजर हैंडलिंग एयरपोर्ट बनने वाला है ना। क्योंकि इतना बड़ा कार्गो और किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होता है। तो 3,500 एकड़ में बनने वाला ये एयरपोर्ट ऐसा नहीं कि आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद बनेगा, बल्कि ऑलरेडी पिछले 4 साल से लगातार इस एयरपोर्ट पे काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार है और 2027 में पूरी तरीके से ऑप्शन ऑपरेशनल ये हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दो हवाई पट्टियां, है ना, एक 4 किलोमीटर की है, एक 3.5 किलोमीटर की है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे टर्मिनल का जो काम है वो भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में, टर्मिनल जो है, कार्गो टर्मिनल, इसका काम भी ऑलरेडी हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिसंबर 2026, अभी आज से 4 5 महीने के बाद, शायद इसका जो पहला फेज है वो चालू कर दिया जाएगा। तो बहुत बहुत तेजी से वहां के जो लैंड प्राइसेस है वो बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अहमदाबाद से लेकर के धुलेरा, जो कि करीबन 70 80 किलोमीटर का रास्ता है, इस पूरे रास्ते को कवर करने के लिए 4 लेन का एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिसको 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। जिसकी वजह से अहमदाबाद से धुलेरा का जो सफर शायद अलग अलग रास्तों से 2.5 से 3 घंटे में हुआ करता था, आज वो केवल और केवल 45 मिनट में तय किया जा रहा है। एक शानदार एक्सप्रेसवे।
जिसकी कुछ फोटोग्राफ अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये जो बीच में आप खाली रास्ता देख रहे हैं, ये वेल प्लानिंग है पहले से, जहां पर अहमदाबाद से लेकर धुलेरा तक एक हाई स्पीड मेट्रो रेल आने वाली है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये एक्सप्रेसवे कुछ इस तरीके से दिखता है ना? उसके बाद जैसे मैंने कहा मेट्रो, तो अहमदाबाद से लेकर के धुलेरा तक आपको मेट्रो भी देखने का मौका मिलेगा, और उसके अलावा अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड रेल देखने का मौका भी मिलेगा, जो पूरा का पूरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पूरा अप्रूव है, जो धुलेरा से लेकर के और अहमदाबाद से लेकर के और धुलेरा तक आपको लेकर के जाएगा। टोटल मिलाकर के 134 किलोमीटर का ट्रैक है, जो पहले फेज में पास हुआ है, जिस पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से जो ट्रेन है वो चलने वाली है, और 48 मिनट में वो आपको अहमदाबाद से धुलेरा ड्रॉप कर देगी। तो इतनी शानदार टेक्नोलॉजी, इतनी शानदार डेवलपमेंट आपको गुजरात के धुलेरा में देखने का मौका मिलने वाला है। साथ ही साथ धुलेरा का जो सी पोर्ट है, वो इतने बड़े लेवल पे डेवलप किया जा रहा है कि नेक्स्ट सिंगापुर है ना ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं। इतने बड़े लेवल पे इस पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, जहां से मैक्सिमम एक्सपोर्ट हमको देखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। कनेक्टिविटी की बात तो हमने कर ली, एयरपोर्ट हमारे पास आ गया, एक्सप्रेसवे हमारे पास आ गया, हाई स्पीड रेल हमको मिल गई, मेट्रो ट्रेन हमको देखने का मौका मिल गया। अब बात करते हैं, कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी हो गई धुलेरा की, लेकिन ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो लोगों को इस धुलेरा की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसकी वजह से धुलेरा बहुत ज्यादा हाइप में है, वो है टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर प्लांट। जी हाँ, सेमीकंडक्टर वो चिप जो आज की डेट में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर में इस्तेमाल होने वाली है। चाहे आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, या आपके घर में कोई ट्यूबलाइट है, या आपके घर में कोई फैन है, हर जगह ये सेमीकंडक्टर चिप हर दुनिया के हर घर में इस्तेमाल की जाती है। तो इंडिया उन चंद देशों में शामिल करने वाला है अपने आप को, जहां पर ये सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। आज तक ये चिप्स हम लोग फॉरेन से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज के बाद हम पूरी की पूरी तरीके से ये सारा का सारा जो प्लांट है, वो धुलेरा के अंदर में टाटा ग्रुप के साथ इंस्टॉल करने वाले हैं। और इंस्टॉल करने का मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में काम चालू होगा, बनेगा। ऑलरेडी टाटा ने जो अपना काम है वो शुरू कर दिया है बहुत बड़े लेवल पे, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ की लागत से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो कि तकरीबन 7,76,000 गज में होने वाला है। और टाटा का ऐसा कहना है, तकरीबन तकरीबन 25-26 हजार लोगों को इस प्लांट के अंदर में जॉब मिलेगी, और इस प्लांट की वजह से 1 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब करने का मौका भी मिलेगा। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। 2024 में टाटा ने जमीन एक्वायर करके अपना जो काम है वो शुरू कर दिया था। इसके बाद 2025 की कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, बहुत शोरों से काम चल रहा है। ये कुछ जून 2025 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2025 की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें टाटा का एक फेज, एक जो साइड से एक फेज है उन्होंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारे फेजेस का काम कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज 2027 तक टाटा को ये जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करना है। और जैसे ही 2027 में टाटा का ये जो प्रोजेक्ट है ये डिलीवर हो जाएगा, आप देखिएगा धुलेरा के अंदर में लोगों का आवाजाही बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। टाटा को ही देखते देखते वेदांता जैसे बड़े ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्स में एंट्री करने का डिसीजन बनाया। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ ये लोग भी वहां पर काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा रिन्यू पावर प्लांट, कभी भी आप धुलेरा विजिट करेंगे तो रिन्यू पावर सबसे पहली इंडस्ट्री है जिसने धुलेरा के अंदर में अपने आप को ऑपरेशनल किया। और पिछले 1-1.5 साल से इनका ये जो प्लांट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑपरेशनल है। तकरीबन तकरीबन 2,500 से 3,000 एम्प्लॉयज है ना, इस पूरे के पूरे जो 2 प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें वर्क कर रहे हैं। और तीसरा प्लांट अगले साल तक ऑपरेशनल रिन्यू का भी हो जाएगा। तीसरा प्लांट भी ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो इस तरीके से ऑलरेडी वहां पर एम्प्लॉयमेंट आना चालू हो गया है। इसी के साथ साथ में टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनी जो सपोर्ट करेगी R&D में, रोबोटिक्स में, सॉफ्टवेयर में टाटा को, ऐसी कंपनीज भी वहां पर स्टेब्लिश हो रही हैं। नेक्स्ट जेन जैसी कंपनियां जो 88 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने डेटा सेंटर्स, अपने सिलिकॉन कार्बाइड के सेंटर्स वहां पर इंस्टॉल कर रही हैं। उसके अलावा अदानी जैसे बड़े ग्रुप ने भी धुलेरा के अंदर में शुरुआत कर दी है, और 3 लाख करोड़ जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ 1,000 मेगावाट का डेटा सेंटर ये लोग लगाने वाले हैं। L&T भी 25,000 करोड़ रुपए के साथ AI डेटा सेंटर चालू करने वाली है, और उसका ऑपरेशन 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ तिलमन ग्लोबल होल्डिंग है, जो $10 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है डेटा सेंटर के अंदर में धुलेरा में। उसके अलावा जबील इनकॉर्पोरेशन है। उसके अलावा MRO, एयरबस और बोइंग, विश्व की 2 सबसे बड़ी कंपनियां जो एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर करती हैं। ये लोग अपना मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन का जो प्लांट है, जहां पर फ्लाइट्स का एयरफ्रेम, बॉडी पेंट, इंजन सर्विसेज, हर चीज
होगी वो प्लांट धुलेरा के अंदर में इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ पहली बार इंडिया की किसी कंपनी ने, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम है, ने टाई अप किया है एयरबस के साथ और शुरुआत कर रहे हैं इंडिया के अंदर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, एविएशन एकेडमी की और फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की। ना कि सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, इतनी जल्दी शुरुआत कर रहे हैं कि इन्होंने एक प्लांट ऑलरेडी वडोदरा के अंदर में इंस्टॉल कर भी दिया, जहां पर गवर्नमेंट के लिए सबसे पहला इंडियन एयरक्राफ्ट C295 जो कि बना है इंडिया के अंदर में, वो लॉन्च भी कर दिया, जिसने अपनी मेडन फ्लाइट भी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। और इसी का एक्सटेंडेड प्लांट ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं दुल्हेरा के अंदर में, जहां पर इस प्लेन को बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसी के साथ साथ अदानी जैसे बड़े ग्रुप ने भी एम्ब्रेयर के साथ टाई अप किया। एम्ब्रेयर एक बहुत शानदार बड़ा ग्रुप है, जिसके थ्रू ये रीजनल जेट्स की जो असेंबली लाइन है उसको धुलेरा में इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसके पार्ट्स हम लोग बाहर से मंगाएंगे और धुलेरा के अंदर में उसको फाइनली कंप्लीट करके डिलीवर करेंगे। साथ ही साथ रिलायंस क्यों पीछे रहेगा, तो रिलायंस ने भी 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन का एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो धुलेरा के अंदर में इंस्टॉल करने का प्लान बना लिया है। इसके अलावा टिंगसेंग होल्डिंग ग्रुप है, जो 21,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईवी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आज हम लोग यूज कर रहे हैं, स्कूटी बाइक्स, उनकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके अलावा एजीयू ग्रुप है ना, जो कि एक बहुत शानदार 5 स्टार होटल का ग्रुप है, वो भी धुलेरा के अंदर में अपना पहला 5 स्टार, सॉरी, पांचवा 5 स्टार बना रहा है, जिसके 2 फ्लोर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आगे अभी काम चल रहा है, जब आप विजिट करेंगे तो ये सारी चीजें आप वहां पर देख पाएंगे। उसके अलावा चिरपल ग्रुप है, 3800 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है, इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लेकर आ रहा है लिंडे। उसके अलावा आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स अपना फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहा है, और ऐसे बहुत बहुत सारी और कंपनीज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आज धुलेरा के अंदर में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो, जिसने 1,000 करोड़ लगाए हैं, एथर है, एथर कंपनी जिसने 750 करोड़ इंस्टॉल किए हैं, हीरो इलेक्ट्रिक है जो 800 करोड़ का अपना एक प्लांट वहां पर लेकर के आ रही है, अल्ट्रा टेक सीमेंट जैसी कंपनी है जो 800 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, ब्लू डार्ट जैसी कंपनी है जो 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। और इस तरीके से बहुत बहुत सारी कंपनी है जो धुलेरा का इकोसिस्टम के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसके अलावा बहुत बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो वहां पर आने वाले साल में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली है। और हम सभी जानते हैं, जिस भी शहर के अंदर में जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उतने ज्यादा लोग उस शहर की तरफ मूव करेंगे, और जितने ज्यादा लोग किसी शहर की तरफ मूव करेंगे, उतना ही ज्यादा लैंड प्राइस जो है वहां का इम्पैक्ट करेगा। साथ ही साथ हमने बात की इंडस्ट्रीज की, हमने बात की कनेक्टिविटी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में। ये पूरा का पूरा जो शहर है ये सोलर पावर्ड है, और 5,000 मेगावाट ऑलरेडी इस पूरे के शहर को सैंक्शन है बिजली। इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट इसमें लगना है। अच्छा, ये 5,000 मेगावाट होता कितना है, तो ये इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई होती है जो पूरे का पूरा बिहार कंज्यूम करता है। और बिहार धुलेरा के मुकाबले 60 से 70 गुना बड़ा शहर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा सैंक्शन ऑलरेडी इसको मिल गया है। और ये काम टाटा पावर को दिया गया है, जिसमें टाटा पावर ने 300 मेगावाट ऑलरेडी लाइव कर दिया है। और 300 मेगावाट भी इतना होता है जितना पूरे नोएडा को बिजली सप्लाई करने के लिए काफी है ना। ये लाइव फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लाइव है वहां की फोटोज, जो सोलर पावर प्लांट अभी चालू है। और टोरेंट पावर स्टेशन है, जिसके जरिए इस बिजली को एक जगह से दूसरी जगह रूट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, मतलब अक्सर शहरों के अंदर में बारिश तो होती ही होती है, तो रेन वाटर की फैसिलिटीज बहुत सारे शहरों में अवेलेबल नहीं है, या उस लेवल तक अवेलेबल नहीं है। तो ताकि बारिश के पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके, उसके लिए आर्टिफिशियल रिवर को डिजाइन किया जा रहा है धुलेरा के अंदर में, बिल्कुल स्क्रैच से, जिसमें से एक रिवर ऑलरेडी लाइव है। बाकी की 5 और जो रिवर है उनको अभी बनाना बाकी है, धीरे धीरे उनके ऊपर में भी काम चल रहा है। तो ऐसी 6 नदियां पूरे के पूरे धुलेरा में आपको देखने का मौका मिलेगा, जो स्टॉर्म वाटर को, यहाँ की बारिश के पानी को अपने अंदर समाएंगी। साथ ही साथ जो पानी सड़कों पर जाएगा, वो भी पानी सड़कों के जरिए इन्हीं नदियों के अंदर में चला जाएगा, और आने वाले समय में ये पानी साफ होकर के पीने के लिए और बहुत सारे कामों के अंदर में यूज किया जाएगा। इसके अलावा एक डीसैलिनेशन प्लांट वहां पर लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे डीसैलिनेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो आपको मदद करेंगे समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके, ताकि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा सके, आपके पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और वहां पर जो इंडस्ट्रीज लगी है उनके लिए भी वही पानी यूज किया जा सके। साथ ही साथ आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के पूरे जो प्लांट है वो भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि अभी वहां पर बसावट नहीं है ना। इसके अलावा पावर मैनेजमेंट है। तो इतनी तेजी से धुलारा के अंदर में जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रही है।
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एबीसीडी बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा, सरकारी एकमात्र ऑफिस है धुलेरा का जहां से पूरे के पूरे धुलेरा को ऑपरेट किया जाता है। और ये जो ऑफिस है ये 2022 से ऑलरेडी चालू है। इसके अंदर स्टाफ बैठता है, सारा का सारा काम प्लग एंड प्ले मॉडल पे आप इस ऑफिस के जरिए कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री धुलेरा के अंदर में सेटअप करनी है तो आप इजिली इस ऑफिस में जाइए, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक विंडो से आपके पास हो जाएंगे और वहां से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके अलावा बात करते हैं धुलेरा की इंटरनल रोड कनेक्टिविटी की, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वो किस तरीके से डिजाइन की गई हैं। तो उसका एक फोटोग्राफ अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब इन सड़कों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी जो सड़कें हैं ये डिग फ्री हैं, मतलब खुदाई फ्री है। मतलब अक्सर आप जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, हर सड़क पे रोज देखते हैं कि आज इधर खुदाई हुई रखी है, आज उधर खोद रखा है। इस तरीके की चीजें आपको धुलेरा में देखने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो सड़कें हैं ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे बनाई गई हैं। और जितनी भी सर्विसेज की जरूरत किसी भी इंसान को एक शहर में पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें सड़क के अंदर डाली गई है। जैसे गैस की पाइपलाइन हो गया, पोर्टेबल वाटर की पाइपलाइन हो गया, रिसाइकल वाटर हो गया, है ना, आईसीटी हो गया, गैस हो गया। तो इस तरीके की हर चीज जो जमीन के नीचे डाली गई है, तो कभी भी किसी भी चीज के लिए आपको वापस से जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें अंडरग्राउंड है। तो अगले 100 सालों तक ऐसा कहा जा रहा है कि इन सड़कों को बिना खोदे हुए हम काम चला सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो आने वाली हैं धुलेरा के अंदर भी, जैसे गुजरात का ट्रेड सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलरेडी बहुत सारे बन रहे हैं, फायर स्टेशन बन रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल जिनमें सीबीएसई और आईएस का, आईबी बोर्ड का करिकुलम होगा, इस तरीके के स्कूल्स वहां पर बहुत हाई क्लास स्कूल्स, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स ऑलरेडी बन रहे हैं। आप समझिए ना, एक पूरा का पूरा शहर जिसको दुबई के जैसा डेवलप करना है, जिसको सिंगापुर के जैसा डेवलप करना है, तो किस लेवल का काम वहां पर चल रहा होगा, किस लेवल की ग्रोथ वहां पर चल रही होगी। जब बहुत सारे लोग जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए टूरिज्म भी वहां पर अवेलेबल कराया गया है, जिसमें ब्लैक बक नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क वहां पर बनाया जा रहा है, जो कि 34 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे, है ना, वन्य जीव आपको देखने का मौका मिलेगा। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी वहां पर रखा गया है। उसके अलावा नेशनल मेरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा म्यूजियम जिसको लोथल म्यूजियम बोला जा रहा है, इतना बड़ा लोथल म्यूजियम 4,500 करोड़ की लागत से वहां बनाया जा रहा है, जिसका लाइव फोटो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देख पा रहे होंगे 60 70 80% काम हो चुका है। बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है ताकि टूरिस्ट भी वहां पर जाएं और उस म्यूजियम का जो है वो मजा ले सकें। इसके अलावा एक बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, इतनी इतनी शानदार चीजें जो मैंने अब तक आपको बताई, ये सारी की सारी चीजों का जो बेंचमार्क है, हमने दुनिया की टॉप टॉप सिटीज से लिया है। चाहे वो न्यूयॉर्क है, चाहे वो कैलिफोर्निया है, चाहे वो हांगकांग है, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे वो लंदन है। और ना कि सिर्फ रेफरेंसेस लिए हैं टॉप कंट्रीज से, टॉप सिटीज से, बल्कि जिन कंपनीज ने आर्किटेक्चर और मास्टर प्लानिंग की है इन सारे बड़े शहरों की, उन कंपनीज को ही मौका दिया है धुलेरा को डेवलप करने का, जिसमें 3 मेजर नाम है: एकॉम, जैकॉब एंड हेल्क्रो। ये वो कंपनी है जिन्होंने लंदन को डेवलप करने में हेल्प करी, जिन्होंने न्यूयॉर्क को डेवलप करने में हेल्प करी, जिन्होंने दुबई को डेवलप करने में हेल्प करी है। आप सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जब धुलेरा जैसे किसी शहर की मास्टर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सपोर्ट करेंगी, तो किस लेवल पे सिटी को डेवलप किया जाएगा। अब एक छोटा सा केस स्टडी हम अज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरीके से चीजें बदलती हैं। तो एक केस स्टडी लिया है हमने टाटा नैनो का, एक वेंचर जो टाटा ने सेटअप किया था गुजरात के सनत गांव में, जो कि पहले बंगाल में था, वहां से उसको शिफ्ट किया गया गुजरात के सनत गांव में। तो जब इसको शिफ्ट किया गया सन 2010 में, तो सनत गांव जो था वहां पर 100 गज की जमीन का जो प्राइस था वो 70 से 80 हजार रुपए हुआ करता था, जो कि 2020 तक आते आते 16 से 18 लाख रुपए पहुंच गया। और ये मैं नहीं कह रहा, आप ये डेटा गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं, इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब टाटा ने वहां पर प्लांट बनाया, तो चाहे एक ही इंडस्ट्री ने वहां पर कदम रखा, लेकिन उस इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले जो छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, वो ऐसी भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां वहां पर लगने लगी। और जैसे जैसे वहां पर कंपनियां आने लगी, वहां पर रोजगार बढ़ने लगा, वहां पर लैंड प्राइसेस अप्रिशिएट करने लगे। तो लोगों ने 15-20 साल के अंदर में 20 गुना की ग्रोथ सनद गांव के अंदर मिली, गुजरात के अंदर में। और मुझे ऐसा लगता है शायद इससे बड़ा हुजूम, इससे बड़ा डेवलपमेंट आपको धुलेरा में देखने का मौका मिलेगा, और शायद इससे बड़ी ग्रोथ धुलेरा में देखने का मौका आपको मिलेगा। क्या आपको नहीं लगता ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये था धुलेरा क्या है और क्यों धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम कौन है। सो वी आर बेसिकली मिरिक इंफ्राटेक। मिरिक इंफ्राटेक एक ऐसा ग्रुप है जो धुलेरा के अंदर में जब से है, जब धुलेरा के अंदर में डेवलपमेंट भी शुरू नहीं हुई थी, डेवलपमेंट का पहला फेज, पहला नींव भी नहीं रखा गया था। जी हाँ,
2012 से मिस्टर राजीव जहांगीर जी, जो कि कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, 2012 से इन्होंने धुलेरा में कदम रख दिया था और 2012 से लगातार 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 आज 2026 में हम लोग बैठे हैं। पिछले 14 साल से धुलेरा का कोना कोना इन्होंने मापा हुआ है और धुलेरा के अंदर में लगातार लगातार प्रॉपर्टीज और लैंड बेचने का काम ये ग्रुप कर रहा है। और ये ग्रुप आज इतना बड़ा है, जैसे आप नोएडा के अंदर में गौर सिटी को जानते होंगे, आप गुड़गांव के अंदर में डीएलएफ को जानते होंगे, तो जितने जितने बड़े लेवल पे इन लोगों ने काम किया है, उसी तरीके से आज धुलेरा के अंदर में ये ग्रुप भी काम कर, और अब तक लगभग 30 से ज्यादा रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज है इसको ये बना चुके हैं और 25 लाख गज से ज्यादा जमीन ये लोग बेच चुके हैं। और हर साल कोई ना कोई अवार्ड प्राइड ऑफ गुजरात का, बेस्ट डेवलपर का इनको ऑलरेडी किसी ना किसी एसोसिएशन के थ्रू मिलता ही रहता है ना। फोर्ब्स मैगजीन में भी ये कास्ट हुए हैं। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो क्या है, हर प्रोजेक्ट के अंदर में हमारे पास गेटेड एंट्री है, इनसाइडर सीसी ब्लॉक है, मतलब हम रोड्स बना करके आपको देते हैं, बाउंड्री वॉल करके देते हैं, सोसाइटी का भी आपके प्लॉट का भी, क्लब हाउस या ओपन पार्क हम आपको अवेलेबल कराते हैं, ट्री प्लांटेशन आपको मिलता है, वाटर सप्लाई मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड का केबिन आपको मिलेगा। ये सारी बेसिक फैसिलिटीज अपने कस्टमर को अपनी टाउनशिप के अंदर में प्रोवाइड करते हैं, जिसका कारण है कि आज मिरिक ग्रुप 12,000 से ज्यादा लोगों का विश्वास बन पाया है। जी हाँ, देर आर मोर देन 12,000 पीपल जिन्होंने आज मिरिक पे ट्रस्ट किया है और मिरिक के साथ अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लिया है। कोई भी प्रॉपर्टी मिरिक किसी भी किसान या किसी भी गवर्नमेंट से जब बाय करता है, तो तीन चार बेसिक चीजें हैं जिनको जरूर फॉलो करता है, एंड दैट इज, सबसे पहले उस जमीन का एनए, यानी कि एग्रीकल्चर जमीन को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसका एनओसी, उसके बाद उसका टाइटल क्लियर, और उसके बाद उस पूरी जमीन का एक नक्शा बना के, जिसको हम लोग यूनिट प्लान बोलते हैं, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से पास कराते हैं और उसके बाद अपने प्लॉटिंग को बेचना शुरू करते हैं, ताकि आप कोई भी प्लॉट परचेज करने के बाद पहले दिन से उसका मालिकाना हक ले सकते हैं और आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पर जमीन खरीदी है। ये पूरा का पूरा नक्शा है धुलेरा का जो आप देख पा रहे हैं। ये जो रेड रेड लाइन देख रहे हैं, ये वही 22 गांव है जो मैंने आपको बताया एसआई रैक के अंदर है, और ऊपर जो डार्क एरिया आप देख रहे हैं, ये वो डार्क एरिया है जो फ्री होल्ड एरिया धुलेरा का। अब मिरिक की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे, ये वाली जो चीज है, तो मिरिक इंफ्राटेक आज धुलेरा के एसआईआर के अंदर भी लैंड बेच रहा है, इंडस्ट्रियल लैंड्स, और बाहर भी बेच रहा है। तो अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप इंडस्ट्रियल की तरफ देख रहे हैं, तो आप इनसाइड भी जा सकते हैं, या फिर आप इस एरिया के अंदर भी अपनी लैंड को परचेज कर सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं, ये पूरे नक्शे के अंदर जितने भी येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मयूर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क, यहाँ से लेकर के और लेस्ट लास्ट मयूर सिग्नेचर तक 5 किलोमीटर से लेकर के और 20 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के अंदर में। और सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी किसी ना किसी स्टेट हाईवे पर या फिर 60 फुटा रोड पर है ना, यानी कि गांव के अंदर नहीं है। जिस वजह से जब भी इस एरिया की डेवलपमेंट बढ़ेगी, तब तब हमारी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट होंगे। तो इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। दो एग्जांपल लिए हमने, एक इंडस्ट्रियल और एक रेजिडेंशियल। मान के चलिए मयूर इंडस्ट्रियल लैंडमार्क जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, एक इस सोसाइटी के अंदर में जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है, 8,500 रुपए गज उसका प्राइस है। 331 गज का बेसिक प्लॉट अगर कोई परचेज करता है, तो बेसिक प्राइस आता है 28 लाख रुपए, है ना। डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं हम लोग 1,003 रुपए पर गज, जिसके अंदर में हम आपको प्लॉट की बाउंड्री, आपके सोसाइटी की बाउंड्री, सड़कें, पेड़, पानी, बिजली, है ना, सीवर, वो सारी बेसिक सर्विस हम आपको देते हैं। तो वन टाइम डेवलपमेंट चार्ज आपसे लिया जाता है 1,003 रुपए का। इसके अलावा अगर मेल की रजिस्ट्री कराते हैं तो 6% चार्ज है, स्टैंप ड्यूटी है ऑल ओवर इंडिया, फीमेल के लिए 5% है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए 15,400 रुपए। ये बेसिक चार्जेस हैं जो आपसे आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लिए जाते हैं। इसके बाद अगर किसी ने इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा है, तो आप समझ लीजिए तकरीबन 33-34 लाख रुपए में बेसिक इंडस्ट्रियल प्लॉट उसको आ जाता है। वही अगर हम लोग रेजिडेंशियल की बात करते हैं, तो 9,250 रुपए गज से अगर हमारी जमीन शुरू है, तो 126 या 130 गज का बेसिक प्रॉपर्टी अगर कोई लेना चाहता है, तो 11, साढ़े 11, 12 लाख रुपए तक में उसको बीएसपी यानी कि बेसिक प्राइस में उसको प्लॉट मिल जाता है। और सारे चार्जेस इंक्लूड करके तकरीबन तकरीबन 13.5 लाख से 14 लाख के अंदर में 130 गज का एक प्लॉट वो अपने लिए बाय कर सकता है। तो इस तरीके से रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल दोनों ही प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज के अंदर में। देर आर डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग है। 9,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक हमारे पास ये सोसाइटी की प्राइसिंग वेरी करती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। अब
शुरुआत कैसे करते हैं? तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अगर आप धुलेरा के अंदर में इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप एक छोटा-सा बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं कंपनी को। जैसे ही आप अपना बुकिंग अमाउंट देते हैं, आपका एक विज़िट प्लान कर दिया जाता है, जिसमें आपकी फ्लाइट से आपका जाना और आपका आना, अहमदाबाद में आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपका होटल का स्टे, आपका डिनर, आपका ब्रेकफ़ास्ट, अहमदाबाद के होटल से आपको एक कैब लेती है, आपके साथ एक गाइड होता है, जो आपको पहले अहमदाबाद के हमारे ब्रांच ऑफिस लेकर के जाता है और वहाँ से पूरा का पूरा धुलेरा विज़िट करा के वापस रात को एयरपोर्ट पे अगले दिन ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सपोज़र मिलता है धुलेरा का, जहाँ पर आप हर एक साइट, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट है या फिर मिरिक इंफ्राटेक की मल्टीपल साइट्स हैं, वो देखने का मौका मिलता है, जो आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में और डिसीजन तक पहुँचने में। अगर आप डिसीजन ले पाते हैं, अगर आप अपनी साइट या प्लॉट या जो भी चीज़ है वो फाइनल कर पाते हैं, तो बड़ा ईज़ी सा प्रोसेस है कि आप अपनी जो पेमेंट है, उसे 5 से 6 महीने के अंदर में कंपनी को पे कर सकते हैं और अपनी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपके पास पेमेंट वन टाइम में अवेलेबल है या आप शॉर्ट पैन में इस पेमेंट को कर सकते हैं, तो कंपनी आपके लिए एक ऑफ़र भी देती है यहाँ पर कि अगर आपने अपनी प्लॉट की पेमेंट 3 महीने के अंदर-अंदर कर दी है, तो उस पर हम आपको 1% का बीपीसी, बिज़नेस प्रमोशन कमीशन, जिसको जनरली हम लोग रेंटल इनकम भी बोलते हैं, तो 1% की रेंटल इनकम भी कंपनी आपको ऑफ़र करती है, अशोर्ड कैशबैक ऑफ़र करती है, अगले 36 महीने के लिए। यानी कि अगर कोई भी इस विज़िट करने के बाद कोई भी प्लॉट आपको समझ में आता है और आप उस प्लॉट की पेमेंट 1 से 3 महीने के अंदर-अंदर कर देते हैं, तो कंपनी आपको उस प्लॉट के ऊपर में 1% का रेंटल ऑफ़र कर रही है 36 महीने के लिए, जो कि एक बहुत शानदार आपको सपोर्ट मिल जाता है ना? आपका जो प्लॉट है, आपका जो प्रॉपर्टी है, उसका प्राइस तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ आपको एक अर्निंग ऑप्शन भी साइड के साइड में मिल गया है। तो अगर आपको और ज़्यादा जानना है, अगर आपको और चीज़ें समझनी है, तो आप अपना एक विज़िट प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे ऑन माय नंबर व्हिच इज़ 9310206575 और आपके साथ हम धुलेरा विज़िट का भी प्लान कर सकते हैं और आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स प्लान भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।